हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की। इससे लास्ट की वीडियो में हम 12 क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये आपको एलएचएस की साइड एक मैट्रिसेस दे रखी है। ये इसके इक्वल आपको प्रूफ करके दिखानी है जो ये आरएचएस में है 1 + a² + b² का होल क्यूब। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, टेकिंग एलएचएस, सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं और उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो ऑपरेशन क्या लगाएं अब हम इसमें कि हमें ये मिल सके। तो क्या ऑपरेशन लगाना है, देखो यहाँ से आप ले लो C1 है ना, और इस C1 में आप क्या ऑपरेशन लगाएं, C1 में आप प्लस कर दे किसे b टाइम्स ऑफ C3 को, किसे प्लस करना है b टाइम्स ऑफ C3 को। और अब आप C2 में भी ऑपरेशन लगाएं, किसमें C2 में C2 में क्या ऑपरेशन लगाना है आपको, C2 प्लस करना है कितना a टाइम्स ऑफ C3, यहाँ पर माइनस का b C3 करना। ठीक है, C1 माइनस में b C3, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर C2 प्लस में a C3, ये ऑपरेशन आपको इसमें लगाना है। तो देखो आपका जो C3 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 2b, यहाँ पर 2a और 1 - a² - b²। अब देखो मैंने क्या बोला, C1 माइनस में b C3 करना है आपको। तो कैसे करेंगे, देखो C1 आपका ये रहा 1 प्लस में a² - b² माइनस में b टाइम्स ऑफ C3, यानी कि b C3 आपका क्या है, माइनस का 2b है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 + a² माइनस का b² माइनस माइनस प्लस में 2b²। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सॉल्व कर 1 + a² और -b² + 2b² क्या हो जाएगा, प्लस का b² हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब इस वाले में देखो क्या होगा, यहाँ पर C1 प्लस में माइनस में C3 b टाइम्स ऑफ C3 करना है। तो आपका C1 क्या है, तो देखो आपका यहाँ पर C1 क्या है 2ab है, माइनस में b टाइम्स ऑफ C3 आपका क्या है 2a है, 2a। ठीक है, तो यहाँ से 2ab और ये भी क्या हो गया आपका 2ab, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0। अब ऐसे इसमें लगाएंगे तो ये क्या है आपका 2b है, माइनस में b C3, यानी कि b टाइम्स ऑफ C3 आपका क्या है ये है, तो C3 लिख लेंगे 1 - a² माइनस का b²। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका होगा 2b माइनस में b को 1 से करेंगे तो माइनस का b, माइनस माइनस प्लस में आपका क्या आ जाएगा ba² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आपका b³ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका क्या आएगा b, 2b में से एक भी गया तो b, प्लस में यहाँ पर b² प्लस में b³ तो इन तीनों में से देख रहा है आपको b जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से लिया तो यहाँ पर आएगा 1, प्लस में यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा आपके पास a², यहाँ से भी हमने b कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा b²। ये हो गया। अब देखो अब आते हैं C2 पर। C2 में क्या ऑपरेशन लगाना है, C2 + a C3, तो C2 आपका क्या है 2ab है, 2ab प्लस में a टाइम्स ऑफ C3 आपका क्या है 2b, माइनस का 2b, तो माइनस 2b लिख देंगे। तो 2ab प्लस का और माइनस का 2ab हो गया ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। अब इसमें लगाएंगे तो 1 - a² + b² प्लस में a टाइम्स ऑफ C3 करना है, यानी कि a टाइम्स ऑफ C3, यानी कि C3 आपका क्या है यहाँ पर 2a है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 माइनस, यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 और माइनस का a² प्लस का 2a², तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + a² और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा b²। ऐसे ही अब इसमें करेंगे तो क्या है C2 प्लस में a C3, C2 आपका क्या चल रहा है माइनस का 2a प्लस में a टाइम्स ऑफ C3 आपका क्या चल रहा है, ये रहा 1 - a² - b²। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका कितना आएगा, देखो ये होगा माइनस का 2a प्लस में a माइनस में a³ माइनस में ab²। तो अब देखो इसको इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का a माइनस का a³ माइनस का ab²। अब इन तीनों के पास a आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे, माइनस का a कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा प्लस का साइन a², यहाँ से हमने जब a कॉमन लिया तो a² आएगा, यहाँ से जब हमने a कॉमन लिया तो b² आएगा, और माइनस भी कॉमन लिया है तो प्लस का क्या आएगा b²। ठीक है, अब देखो अब इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है,
तो अब देखो, अब क्या करना है, आपके पास दिख रहा है ये वाला जो कॉलम है C1 वाला कॉलम और जो आपका C2 वाला कॉलम है, इन दोनों में से 1 + a² + b² आपका कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से इसमें से भी निकाल लेंगे और इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे। तो टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² इन कॉलम C1 एंड C3। C1 में से और C3 में से दोनों में से क्या ले लो कॉमन, ये वाली चीज़ 1 + a² + b²। तो देखो, एक बार इसमें से लेंगे तो ये आ जाएगा एक बार, और एक बार इसमें से लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार इसमें से लिया एक बार इसमें से, यानी 2 बार लिया तो 2 स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखो इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया पूरी चीज़, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ तो 0 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका b। ऐसे जब इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ तो 0 का 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का a आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आएगा माइनस का 2b, 2a 1 - a² माइनस में b², ये हो गया। देखो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपका ये स्क्वायर में आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है इसके बाद, इतना हो जाने के बाद ना, अब देखो आपको क्या बनानी है, अब एक्सपेंड करने की बारी आती है। तो एक्सपेंड कब कर सकते हैं, जब आप एक्सपेंड आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बट मैं तो हमेशा तभी करती हूँ जब आपकी किसी भी रो या कॉलम में क्या होती है, 2 0 बन रही होती है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी होती है। ठीक है, तो देखो अभी ना कहीं पर भी कोई भी रो कॉलम देख लो, आपके पास सिर्फ एक ही 0 मिल रही है, 2 0 कहीं नहीं मिल रही है। तो देखो जैसे कि मैंने ये कॉलम 1 दिया, तो इसमें आपकी यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, बट यहाँ पर 0 नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 बना लेते हैं। तो यहाँ 0 कैसे बनेगी, देखो R3 ले लेते हैं हम, और R3 में माइनस कर देते हैं b टाइम्स ऑफ R1 को, तो आपकी यहाँ 0 बन जाएगी। देखो कैसे, 1 + a² प्लस में b², इसका क्या है, होल स्क्वायर है। 1 0 माइनस का 2b, क्योंकि R1 R2 एज इट इज़ रखने हैं, 0 1 2a। ठीक है, अब देखो इसमें 0 बनानी है, तो क्या ऑपरेशन लगाना है हमने, R3 - b R1। तो R3 आपका क्या है b माइनस में b, और R1 आपका यहाँ पर क्या है 1 है, तो b - b आपका यहाँ क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो R3 - b R1 लगाना है। R3 आपका क्या है माइनस का a, माइनस में b टाइम्स ऑफ R1 आपका क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली टर्म पूरी 0, तो यहाँ से आपका क्या आएगा -a आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो R3 - b R1, R3 आपका क्या है 1 - a² - b²। ठीक है, माइनस में b R1 यानी कि b मल्टीप्लाई में R1 आपका क्या है माइनस का 2b है। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 - a² - b², माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +2b²। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस में a² माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का b² आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो कॉलम C1, देखो इस वाले में आपकी 2 0 बनती है, तो हम क्या करते हैं, अब C1 वाले कॉलम को एक्सपेंड करते हैं। तो नाउ एक्सपेंडिंग कॉलम C1, नाउ एक्सपेंडिंग कॉलम C1 को एक्सपेंड कर देंगे। तो जब हम कॉलम C1 को एक्सपेंड कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये यहाँ से देखो ये तो 0 है, ये 0, इन दोनों को नहीं करके बता रही, बस इसे करके बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो 0 ही आना है। तो यहाँ पर देखो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो 1, ये वाला 1, और फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। तो इसकी वाली कॉलम जो है वो आपकी ये है, और इसका वाला जो रो, इसकी वाली जो रो है वो ये है। तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो इन चारों एलिमेंट को लिख लेते हैं हम, क्या है 1 - a है, 2a है, 1 - a² प्लस में b² है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, 1 प्लस में इसे सॉल्व करना है बस अब हमें सिंपली, जैसे हम करते हैं। अब देखो यहाँ तो 1 है ही, कुछ मतलब नहीं, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसको 1 से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 - a² प्लस में b², और इसको इससे करेंगे तो 2 माइनस का 2a², और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2a²। तो देखो 1 प्लस में a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1, यहाँ पे -a² प्लस 2a² क्या हो जाएगा प्लस का a² माइनस करके प्लस में b²। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 1 प्लस में a² प्लस में b² का होल का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही देखो आपको RHS में आपका यही आ रहा था, यही शो करना था आपको। तो आपका जो LHS हम सॉल्व कर रहे थे वो आपका LHS RHS के इक्वल आ गया। तो लिख देते हैं कि LHS = RHS, यही आपको क्वेश्चन नंबर 13 में शो करना था, तो ये हमने शो कर दिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर।
देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये आता है 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन में ये आपको डिटरमिनेंट्स में ये कुछ एलिमेंट दे दिए। अब इसकी वैल्यू को, इस LHS को आपको इस RHS के इक्वल प्रूव करना है। RHS आपका क्या है, 1 + a² + b² + c²। ठीक है, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ना आप क्या कर लें, जो आपका कॉलम 1 है मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, मल्टीप्लाई कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बाय A, B, C रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, देखो आपको कॉलम 1 से, कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इस कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। कॉलम 2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, B से। और कॉलम C3 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, C से। और एक और बात, जब भी हम कभी भी डायरेक्ट किसी कॉलम को किसी भी डिजिट से, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाने से पहले उसे हम डिवाइड में भी लिख देते हैं। जैसे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं इससे तो A लिख दो, B को कर रहे कॉलम C2 से तो B भी लिख देंगे, और C को कर रहे कॉलम C3 से तो C यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो A को हमने इस वाले से किया तो यहाँ A ब्रैकेट में a² + 1 a² b और c(a²). इस कॉलम C1 को A से करना था। अब कॉलम C2 को किससे करना है हमें, B से। तो a b² b ब्रैकेट में b² + 1 c b²। ऐसे ही अब हमें C से करना है इस पूरे कॉलम C3 को। तो यहाँ क्या होगा, a c² b c², c ब्रैकेट में c² + 1। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखो, जो आपका ये है ना कॉलम R1, रो R1 में से आपको A कॉमन आएगा, रो R2 में से B कॉमन आ जाएगा, और रो R3 में से आप क्या कॉमन निकाल लेंगे, C कॉमन निकाल लेंगे। तो टेकिंग कॉमन A, B, C इन रो R1, रो R2 और रो R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या कि A किस में से निकालना है आपको कॉमन, R1 में से। B किस में से निकालना है, R2 में से। C आपको किस में से कॉमन निकालना है, R3 में से। तो देखो, जब हमने R1 में से A कॉमन निकाला तो उसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। R2 में से जब हमने B कॉमन निकाला तो उसे यहाँ, और C कॉमन निकालते हैं तो उसे भी बाहर लिख देते हैं। और डिवाइडेड में आपका ABC चल ही रहा है। तो देखो, R1 में से A आ गया तो यहाँ से जब A गया तो यहाँ क्या बचा, a² + 1। ऐसे ही जब यहाँ से A गया तो क्या बचा, b²। ऐसे ही जब यहाँ से गया तो यहाँ क्या आया आपका, c²। अब देखो, इसमें से आपको B कॉमन निकालना है तो यहाँ से B गया तो क्या बचा, a²। यहाँ से भी B गया तो क्या आया, b² + 1। यहाँ से B गया तो आपका क्या आया, c²। ऐसे ही अब इस वाले में देखेंगे तो C गया तो आपके पास यहाँ क्या आया, a²। यहाँ भी C गया तो यहाँ पर क्या आया, b²। यहाँ से भी C गया तो क्या आया, c² + 1 आ गया। ठीक है, अब तो देखो स्टूडेंट्स, जब ये कैंसिल आउट हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ना कॉलम ले लें C1 कॉलम लेंगे अब हम, और C1 में क्या कर देंगे, C2 + C3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमने कॉलम C1 लिया, अब इसमें C2 और C3 को ऐड कर दो। तो यहाँ पर C1 क्या है, a² + 1, और C2 क्या है, प्लस का b², C3 क्या है, प्लस का c²। ऐसे इसमें भी ऐड करेंगे तो यही आएगा, 1 + a² + b² + c²। ऐसे ही इसमें भी आपका यही आ जाएगा, 1 + a² + b² + c²। और ये जो कॉलम है, कॉलम C2 और C3, वो आपके एज इट इज़ रहेंगे। तो C2 को भी लिख दिया मैंने, और यहाँ से C3 को भी लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, अब देखो, जो आपका ये कॉलम C1 है, इसमें से आप इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² + c²। जब हम इसे कॉमन ले लेंगे इन कॉलम C1 में से, तो देखो यहाँ से कॉमन लिया तो बाहर लिख देंगे 1 + a² + b² + c² को, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1। और ये वाली कॉलम तो एज इट इज चल रही हैं, 1 + a² + b² + 1 अपॉन में b², सॉरी, और यहाँ पर c², यहाँ भी c², यहाँ पर क्या आ जाएगा, c² + 1। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो 1 1 तो बन गया, अब हमें क्या बनानी होगी, 0 बनानी होगी। तो ऑपरेशन लगाते हैं अब। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या ऑपरेशन लगाते हैं हम R1 ले लेते हैं और R1 - R2 कर देते हैं, और हम R3 ले लेते हैं और R3 में क्या ऑपरेशन लगाते हैं, R3 - R2 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली चीज़ तो आपकी एज इट इज चल रही है।
बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमने R1 माइनस R2 किया, तो R1 में से R2 को माइनस कर देंगे, यानी 1 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 0। ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1। ऐसे ही जब इसे करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, और R2 आपका एज इट इज है। ठीक है, अब देखो अब हम R3 वाले को करेंगे, तो R3 में 1 में से 1 गया तो आपका यहाँ आएगा 0। बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 बच जाएगा, और सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉलम C1 जो है उसमें आपकी 2 0 बन रही हैं, तो अब हम इस कॉलम C1 को क्या कर लेते हैं एक्सपेंड, तो लिख देते हैं नाउ एक्सपेंडिंग कॉलम C1। तो C1 को एक्सपेंड करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस चीज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखो इसे करना है तो ये तो 0 है, 0 ही आएगा, इसका भी 0, तो सिर्फ इस वाले का करना है, यहाँ पर -1 डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं। अब देखो इसकी वाली जो कॉलम है वो ये है, और इसकी वाली जो रो है वो ये है, तो इस वाले को जब हम हाइड कर लेते हैं तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो ये लिख लेते हैं -1 0 1 और -1, ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, माइनस का 1 चल रहा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 1 को 1 से करेंगे क्या आएगा माइनस का 1, और 1 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई +1, तो +1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखो यही हमारा RHS आ रहा था, तो यहाँ से लिख देंगे हम कि आपका LHS जो है वो RHS के यहाँ से इक्वल आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा जो 14th क्वेश्चन है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो 15 में क्या बोला है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 3, मतलब ऑर्डर 3 3 की आपकी क्या दे रखी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। ए क्या है, एक तो उसने बोला है कि वो कैसी है, लिख लेते हैं सबसे पहले कि ए आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है 3 3, ऑर्डर जो ऑर्डर है उसका वो कितना है 3 3 ऑर्डर की है वो। ठीक है, देन तब आपको ये शो करना है कि जो आपका के है ना, के ए का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होगा, मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल आएगी। तो के क्या होगा, तो के मैं आपको अभी बता देती हूँ, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए मान लेते हैं कि वो डिटर्मिनेंट आप ना सबसे पहले लेट कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट ए आपका क्या है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट तो दिए नहीं है, तो हम मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमने क्या मान लिया, डिटर्मिनेंट ए मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये हमने मान लिया, और ये कैसी है 3 3 ऑर्डर की है, यही उसने हमें मेंशन कर रखा था कि ऑर्डर क्या लेना है, हमें 3 3 लेना है, और वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ले लिया हमने। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, के ए इस होल का डिटरमिनेंट किसके इक्वल आता है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम के ए का डिटरमिनेंट हमें चाहिए। अब इस के ए का मतलब क्या है, यानी कि ए डिटरमिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस कांस्टेंट के के साथ। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे एलिमेंट के साथ आपको के से मल्टीप्लाई करना है, यानी के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 और के A33, हो गया इतना। अब देखो अब यहाँ से इतना हो जाने के बाद ये तो हमने ये लिखा, ठीक है। अब देखो अब कैसे करना है, अब इस चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, इन सारे एलिमेंट में से आपको के कॉमन आ रहा है, कॉमन दिख रहा है ना, सब में से आ रहा है। देखो या तो आप रो वाइज देखो या फिर आप कॉलम वाइज कॉमन ले लो। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, टेकिंग कॉमन के इन ईच रो से आप क्या कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लेंगे। तो देखो जब एक बार रो से कॉमन, एक बार इस रो से एक के कॉमन आएगा, एक बार इस रो से एक बार इस रो से, यानी कितने के हो गए हमारे पास 3 के, तो के की पावर 3 लिख दिया मैंने। और यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो के का क्यूब है और ये जो पूरा है ये आपका क्या चल रहा है, डिटर्मिनेंट ए चल रहा है। तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, के की पावर 3 डिटर्मिनेंट में ए। तो यही जो है, यानी कि यहाँ से आप
जो के ए होल का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, के का क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये जो है 15th क्वेश्चन यहाँ से एंड होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा के क्यूब डिटर्मिनेंट में ए। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखो 16th क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इनमें से आपके पास जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसमें से कौन सी करेक्ट है। देखो पहली स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कैसी होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पर ये तो रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी आती हैं। तो ये वाला आंसर जो है वो इनकरेक्ट होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप उसी चीज़ का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं जब आपको क्या गिवन हो, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो। कभी भी कोई भी मैट्रिक्स वो दे देगा ना तो आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स सिंपल मैट्रिक्स कोई भी दे दी तो आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। इसलिए जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी रॉन्ग होगी। अब देखो स्टेटमेंट वाले नंबर 3 में डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या बोला उसने कि जो डिटर्मिनेंट है वो एक ऐसा नंबर है जो क्या एसोसिएट, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ही आपको डिटर्मिनेंट एसोसिएट करके देती है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का आप डिटर्मिनेंट एसोसिएट कर सकते हैं, यानी उसी का आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपका जो 16th है उसका जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड इज अ डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, एक वो नंबर होता है जो एसोसिएट होता है किसमें, एसोसिएटेड टू आ स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 16th क्वेश्चन एंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है 4.2 वो आज हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली। आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने समझाए हैं वो आपको सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।